नमस्कार, मैं निकिता कश्यप। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑनलाइन न्यूज चैनल तेज निगाहें में। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ ताजा खबरों के साथ। देश के वीर सपूत वीर कमांडर अभिनंदन के वतन की वापसी पे पूरे देश में उत्साह का माहौल है और इसी खुशी को और दो गुना भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन के उपलक्ष्य में विशाल संकल्प बाइक रैली निकालकर किया। सभी विधानसभाओं में शनिवार को अलग अलग समय पर बाइक रैली निकालकर अपनी एकता व अखंडता का परिचय दिया। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद ने गोंडा विधानसभा में विशाल बाइक रैली निकाली और अभिनंदन के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। शनिवार को विजय संकल्प बाइक रैली निकालकर भाजपा अपनी एकता में अखंडता का परिचय दे रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी लोकसभा की सभी विधानसभाओं में बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर गोंडा विधानसभा में रैली का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने किया। विंग कमांडर अभिनंदन का भारत में लौटने पर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर सांसद ने स्वयं बाइक चलाई और तेज निगाहें से बातचीत में कहा कि देश के प्रधानमंत्री लगातार देश को विकास की एक डोर में पिरोए हुए देश का विकास कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। आज ये बीजेपी की बाइक रैली पूरे देश में निकल रही है और इस बीजेपी की बाइक रैली का एक ही उद्देश्य है, हम अपनी नरेंद्र मोदी जी के और उनके सरकार का अभिनंदन करना चाहते हैं जिन इन 5 वर्षों में उन्होंने भारत के हर उस सेक्टर का ध्यान रखा है जो 65 साल में नहीं हुआ। इसी के साथ हम सेना का अभिनंदन करने के लिए भी हमारा भाव है, इसमें अभिनंदन के वापसी का भाव है, गर्व भाव है और हमारे देश की जो एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध आपस में सब भाई भाई, उस भावना को समाहित किए हुए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को वापस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़कों पे हम विजय संकल्प के लिए चल रहे हैं और यही भावना लोगों से कहते हुए चलेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की जो तड़प है वो स्पष्ट है। इन्होंने 4 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। ऐसी स्थिति में जब इनकी सत्यानाशी राजनीति का अंत हो रहा है तब ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। मैं समझता हूं इन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि देशद्रोहियों के साथ हैं ये लोग। ये देशद्रोहियों से अलग नहीं है, ये देशद्रोहियों के समर्थक हैं और देश और दिल्ली इनको जवाब देगी। प्रधानमंत्री की कूटनीतिक विजय है। अभी तक लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी विदेशों में क्यों जाते हैं, आज लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने विदेशों से कैसे रिश्ते बनाए, कि हमने अपने सैनिक को जो दूसरे देश में गिरा उसको लाने में 60 घंटे के अंदर अपने देश में लाए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का अभिनंदन है, ऐसे प्रधानमंत्री को हम वर्षों बनाए रखेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष अजय महावर, शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन व यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, भजनपुरा पार्षद गुरजीत कौर व शिक्षा समिति के चेयरमैन राजकुमार बल्लन के साथ क्षेत्रीय जनता भारी संख्या में मौजूद रही। इस कार्यक्रम का जायजा हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने लिया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष मौजूद हैं अजय महावर जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो रैली निकाली जा रही है क्या उद्देश्य है? देखिए, हम ये विजय संकल्प बाइक रैली निकाल रहे हैं और विजय संकल्प बाइक रैली ये भारतवर्ष में जो 5 वर्षों तक एक सशक्त नेतृत्व, साफ नियत से, स्पष्ट नीति से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को चलाया, देश का गौरव ऊपर किया, इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं अब की बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, दिल से मोदी सरकार 2019। और इसी बात के लिए जनता के बीच में हम विजय संकल्प को लेकर जा रहे हैं कि 2019 में आने वाले लोकसभा चुनाव में हम निश्चित रूप से फिर सरकार बनाएं, जनता हमें आशीर्वाद दे, इस सशक्त नेतृत्व को आशीर्वाद दे। इसके अलावा आज इस विजय संकल्प बाइक रैली में हम अभिनंदन का भी अभिनंदन करेंगे, मोदी जी का भी अभिनंदन करेंगे, भारतीय सेना का भी अभिनंदन करेंगे, हम तीनों का अभिनंदन करेंगे। हमारे देश का गौरव बढ़ा है और अभिनंदन का अभिनंदन है।
बात की जाए, ये जो यात्रा निकाली जा रही है कहाँ से निकाली जा रही है और किस तरीके से निकाली जा रही है? ये प्रत्येक विधानसभा में निकाली जा रही है। ये गोंडा विधानसभा की विजय शंकर बाइक रैली है। ये यमुना विहार वर्धमान कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर के बी ब्लॉक, बजरपुरा थाना, गामड़ी रोड, फतेह सिंह मार्ग, जगजीत नगर, शारदा कुआं होते हुए तीसरे पुस्ते कत्ता नगर पर समाप्त होगी। बात की जाए, विपक्ष ये भी कहना चाह रहा है कि जो ये जो रैलियां निकाली जा रही हैं सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। विपक्ष का काम है अलाप करना, विलाप करना, उस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विपक्ष इस समय बिखरा हुआ है। विपक्ष एक तरह से महामिलावट का काम कर रहा है। विपक्ष अपने अपने वंशवाद से जन्म होकर लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहा है। एक आदमी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो कल तक कुछ कसमें खाता था, कुछ और बातें कहता था कि गठबंधन मेरे अछूत है, मैं राजनीति बदलने आया हूं, आज उसको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख गई है। इसलिए वो कांग्रेस से गठबंधन की भीख मांग रहा है, क्योंकि और उस कांग्रेस से भीख मांग रहा है जिस कांग्रेस के पास एक सांसद नहीं है, जिस कांग्रेस के पास एक विधायक नहीं है। उसके बावजूद अगर वो गठबंधन की भीख मांग रहा है अरविंद केजरीवाल, तो इसका मतलब ये सुनिश्चित है, उसको मालूम है कि इस दिल्ली की जनता उनको उसकी औकात बताने वाली है। भारतीय जनता प्रमोद गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। सर, बात की जाए, आप भी रैली में शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा अभी बात हो रही थी कि ये रैली विजय संकल्प रैली है और पूरे क्षेत्र में एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक युवा, एक एक बहन अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हैं और ना सिर्फ पार्टी और दल का विषय है, अब तो राष्ट्र का विषय बन गया है। पूरा राष्ट्र एक मत के साथ चाहता है कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से रैलियों में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, भारी संख्या में लोग शामिल हैं और लोगों के मन में विश्वास है कि अब राष्ट्र की सुरक्षा का, राष्ट्र की स्मृति का, राष्ट्र की समृद्धि का और राष्ट्र के विश्वास का प्रतीक आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं और जन जन उनके अंदर विश्वास प्रकट कर रहा है और अपने विश्वास को, अपने साथियों को, अपने टोली को ले लेकर व्यक्ति हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और नित्य प्रतिदिन जो कार्यवाही चल रही है, उन कार्यवाही से इस देश के व्यक्ति को बता दिया गया है कि चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार जाग रहा है। इसलिए जो चोर हैं वो चोर चोर चिल्ला रहे हैं और चारों तरफ भाग रहे हैं और सारे चोर इकट्ठे होकर इस देश के चौकीदार को भगाना चाहते हैं, क्योंकि आज चौकीदार से उन्हें खतरा है। बात की जाए, डॉक्टर यूके चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो बाइक रैली निकाली जा रही है, विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, आज की जो रैली का नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, जिला अध्यक्ष श्री अजय महावर जी, हमारे सारे सभासद, हमारे सारे काउंसलर्स, मंडल अध्यक्ष जो हैं, वो इस चीज के लिए संकल्पित हैं कि जो मोदी जी ने 3 हफ्ते का घटनाक्रम जो हुआ है, इस घटनाक्रम का अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही निचोड़ है, मोदी है तो मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो देश है, और देश है तो भाजपा है, और भाजपा है तो देश है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो बात की जाए, जो रैली में लोग शामिल हैं, क्या कार्यकर्ता ही हैं, क्या स्थानीय निवासी भी हैं? मैं कहता हूँ आज तो 130 करोड़ की संख्या में से मैं समझता हूँ 100 करोड़ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप समझिए, 13 करोड़ नहीं जो कि लिखित में है। एक एक युवा का, एक एक वृद्ध का, एक एक महिला का, एक एक देश की नारी का आज एक ही मिशन है, मोदी सरकार फिर दोबारा, और मोदी है तो मुमकिन है। गुरजीत कौर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बात की जाए, पहली बार हुआ है जो इस तरीके से सिपाही वापसी आया, तो उसको लेकर क्या? हाँ, जैसा कि आपने देखा है कि पहले जो सरबजीत सिंह पाकिस्तान में उनके माँ था, वो 28 साल के बाद अगर वापस आया तो उसका शव आया। ये अब मैं कहूँगी ये मोदी जी है तो मुमकिन है, जो हमारा सिपाही जो 28 घंटों में वापस सही सलामत अपने देश में वापस पड़ता है। मोदी सरकार को लेकर क्या कहना चाहिए? आज ये जो हम लोग एकत्र हुए हैं, अगर इसमें कहें तो हम अपने मोदी जी की विकास कार्यों को लोगों के बीच में बताने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी ने अपना एक ऐसा शासन दिया है जो कि बहुत साफ सुथरा शासन उन्होंने लोगों को दिया है। आज हर बच्चा तक हर एक लोग उनको पसंद करते हैं। अशोक जी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज बाइक रैली निकाली जा रही है? इस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरे दिल्ली के और पूरे देश के युवा संकल्प लेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर और अग्रसर बढ़े, और हम सब
इस विजय संकल्प बाइक रैली के माध्यम से ये संकल्प लेंगे कि 2019 में पुनः भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। और जो उत्साह आप देख रहे हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के युवाओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी नेता हमारे पूरे देश के अंदर आज हर विधानसभा में इसी तरह की बाइक रैली चल रही है और ये एक विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। और अभिनंदन जो कल भारत में आए हैं और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे पूरा देश एक उत्साह और उमंग है पूरे देश के अंदर कि हमारा देश सुरक्षित है, सही हाथों में है और देश अब झुकने वाला नहीं है, देश आगे बढ़ने वाला है। लोग हमारे साथ मौजूद है जो इस यात्रा में शामिल है, उनसे बात करते हैं। सचिन जी, आपसे बात की जाए, आप यात्रा में शामिल हैं तो क्या कहना चाहिए? आज ये जो मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि जो हमारा जवान वापस लौटा है, ऐसा किसी और कार्यकाल में नहीं हुआ जो मोदी जी के राज में हुआ है। और जो ये विजय संकल्प रैली हम निकाल रहे हैं, ये नंदन के अभिनंदन के उसमें निकाल रहे हैं। एक बार फिर दोबारा से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उत्तर पूर्वी जिला की जो महिला मोर्चा मणि बंसल जी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहिए? मैम, आज संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, आप भी शामिल हैं, क्या कहना चाहिए? मैं देखिए, संकल्प है 400 पार अब की बार, और आज हमारा क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बस 1 महीना रह गया है, तो आज ये विशाल संकल्प रैली के उसके माध्यम से हम पूरे अपने ये घोंटा विधानसभा में निकल जा रही है। और इसमें हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी रहने वाले हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही लड़ेंगे और जीत पक्की होगी। और सभी जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि मोदी सरकार के कामों से यदि आपको लगता है कि मोदी सरकार दोबारा वापस आनी चाहिए तो वोट दें, भाजपा को जिताएं। आपसे बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, अभिनंदन का अभिनंदन किया जा रहा है, उसको लेकर? जी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अभिनंदन जो है सकुशल वापस आ गए हैं और हमारे देश के जो गर्व है उसको बहुत बढ़ाया है उन्होंने। और मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अभिनंदन को वो वापस लेके आने में कामयाब हुए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, कविता के माध्यम से क्या आप 2 शब्दों में? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि जो आप कवरेज ये कर रहे हैं, जिसको सारा हिंदुस्तान देख रहा है। जो ये बाइक रैली, संकल्प रैली निकाली जा रही है, मैं इसके माध्यम से देश को संदेश देना चाहूँगा। मेरा नाम ललित गोस्वामी चकाचक है और मैं एक कवि हूँ, तो एक कवि होने के नाते देश को संदेश देना चाहूँगा कि आज राजनीतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। आज एकजुट होकर हमारा जो वीर सैनिक आया है, आज एकजुट होकर हमें संकल्प लेना है। और साथ ही कहना चाहूँगा कि देश की रक्षा हित शहीद हुए जो, उनकी सफल जवानी और अमर रहेगी युग युग तक उनकी बलिदान कहानी। लोगों में एक एकता का जोश है कि जिस तरीके से अभिनंदन का अभिनंदन किया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की जो पहली बार हुआ है, एक ऐतिहासिक काम हुआ है। कैमरामैन प्रिंस सोलंकी के साथ संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली। दर्शकों से अपील है कि जिन दर्शकों ने अभी तक अपना तेज निगाहें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल के सदस्य बने। और हाँ, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए निकिता कश्यप को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।